जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारत वर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 2 अप्रैल 2024 को क्लास 6 का फाइनल एग्ज़ाम है और प्रथम पाली में आपका अंग्रेजी का एग्ज़ाम होना है और द्वितीय पाली में आपका यहाँ पे विज्ञान का एग्ज़ाम है। तो इस वीडियो में हम आपके अंग्रेजी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट वायरल, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों, यह सेट 5 है। यदि आपने सेट 1 से लेकर सेट 4 तक की वीडियो को नहीं देखा है तो बच्चा आप देख लीजिए। उन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हो और एक एक प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, वेयर डिड द किंग लिव? राजा कहाँ रहता था? विकल्प दिया गया है गार्डन, टेम्पल, हिमालयन फुट हिल्स, नन ऑफ दिस। बताएंगे। बिल्कुल सही, यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, हिमालयन फुट हिल्स में राजा रहता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड द किंग वांट टू मेक? राजा क्या बनाना चाहता था? ऑप्शंस है यहाँ पे हैं पैलेस, स्टेच्यू, टेम्पल, हाउस। क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल सही बच्चा, इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा पैलेस। वह एक महल बनाना चाहता था, भव्य महल बनाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी कॉलम्स डिड द किंग वांट टू बिल्ड हिज पैलेस? अपने पैलेस बनाने के लिए राजा कितने कॉलम को चाहता था? 1, 2, 3, 4। तो वो केवल एक कॉलम के सहारे चाहता था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देवदार? देवदार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस दे रखा है। बिल्कुल बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करते चलिए। किंग्स सन, किंग्स डॉटर, ट्री ऑफ गॉड, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे होता है ट्री ऑफ गॉड, देवताओं का पेड़। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ दिस ट्रीज इज फाउंड इन द हिमालयस? कौन से पेड़ हिमालयस में पाए जाते हैं? पाइन, ओक, देवदार, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी पेड़, देवदार हो गया, चीड़ हो गया, पाइन हो गया, ये सभी पेड़ हिमालय में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, हाउ मैनी पीपल डिड द प्राइम मिनिस्टर सेंड टू द जंगल? राजा के मंत्री ने कितने व्यक्ति को जंगल भेजा? ऑप्शन दे रखा है 2, 3, 16, 30। बताएंगे यहाँ पर कितने व्यक्तियों को भेजा था उन्होंने? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे राइट आंसर होगा 30। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 30 व्यक्तियों को उसने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच एनिमल्स आर सेंट टू मूव द देवदार ट्री? देवदार ट्री को मूव करने के लिए यानी लाने के लिए कौन से जानवर भेजे गए? ऑप्शन दे रखा है एलिफेंट, हॉर्स, बोथ या नन ऑफ दिस। बताएंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? हाथी को, घोड़े को, दोनों को या इनमें से कोई भी नहीं। बिल्कुल सही बच्चा, दोनों को भेजा गया, हाथी को भी और घोड़ों को भी, फिर भी वे नहीं ला पाए थे। Who lived in a देवदार ट्री? देवदार ट्री में कौन रहता था? कौन रहता था? बर्ड्स, गॉड, डेमन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे राइट आंसर बी होगा गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पे है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप नोट करते चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है, व्हाई वाज द देवदार चूजन टू बिल्ड द पैलेस? पैलेस बनाने के लिए देवदार के पेड़ को ही क्यों चुना गया? तो लिखेंगे द टॉलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट आर द देवदार हुज वेरी नेम देवदार मीन्स ट्री ऑफ गॉड। ठीक है, नोट कर रहे हो बच्चा? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। यहाँ पे राइट आंसर होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई डिड द पीपल वर्शिप द देवदार ट्री? देवदार ट्री कि यहाँ पे पूजा क्यों करते थे? जो यहाँ पर
पीपल थे वो देवदार ट्री की पूजा क्यों करते थे? तो यहाँ पर लिखना है दे लाइटेड देयर लैम्प्स एंड प्लेस्ड देम इन अ सर्कल अराउंड द ट्री। दे हंग देयर गार्लैंड्स अपॉन द ब्रांचेस एंड टाइड नोज़ेक्स among the leaves, then joining hands some danced and others sang। ठीक है, इस प्रकार से आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टफ। टफ का आपको सिनोनिम बताना है, तो इसका सिनोनिम होता है ड्यूरेबल। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट वाज द गिफ्ट सेंट टू हिम बाय द किंग ऑफ जापान। जापान के राजा के द्वारा कौन सा गिफ्ट सेंड किया गया था? तो यहाँ पे लिखेंगे द किंग ऑफ जापान सेंट अ ब्यूटीफुल टॉय मेड ऑफ गोल्ड एंड कवर्ड विथ जेवल्स। 13 क्वेश्चन है वाई द रियल नाइटिंगेल फ्लाई बैक टू द फॉरेस्ट। जो वास्तव का नाइटिंगेल था वो वापस क्यों चला गया था? तो लिखना है द रियल नाइटिंगेल फ्लाई बैक टू द फॉरेस्ट बिकॉज द किंग लिसन्ड ऑल डे द टॉय नाइटिंगेल सॉन्ग सो सी फेल्ट अनहैप्पी। जो वास्तव का नाइटिंगेल था वो वापस फॉरेस्ट चली गई थी क्योंकि राजा पूरे दिन उस टॉय नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनता था, इसीलिए जो रियल नाइटिंगेल थी वो अनहैप्पी यानी उदास हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाई डज द पोएट मीन बाय द लाइन ए स्काई लार्क हैंग बिटवीन द टू। इसका आपको अर्थ बताना है, तो यहाँ पे लिखेंगे A skylark hang between the two means the skylark is in between the earth and the sky। Question number 15 how does the poet pay gratitude towards the teacher। तो लिखना है the poet expresses gratitude to the teacher for being a truly perfect person suitable for all season। Fill in the blanks। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है अ सीजन हैविंग स्नोफॉल विंटर, विंटर के दिनों में स्नोफॉल होता है। ए प्रोनाउन यूज्ड फॉर स्टूडेंट देम। एन एडजेक्टिव यूज्ड फॉर कलर ब्राइट। ए पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड फॉर टीचर यू। तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 5। डिस्क्रिप्शन में सेट 1 से लेकर के सेट 4 तक का लिंक है, तो आप वहाँ से देख सकते हो और नोट्स कर सकते हो। इसी प्रकार साइंस का भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आ गई है, तो आप उसे भी देख लीजिए। थैंक यू।